भाई डीसीआर ने इस दफ़ा लॉस शो किया है, क्या आपको पता है? और अब घबराने से पहले आपको ये जानना है कि ये लॉस आखिर डीसीआर को हुआ क्यों, डीसीआर के प्रॉफिट्स, डीसीआर की ईपीएस नेगेटिव में क्यों आई, इसके फंडामेंटल एनालिसिस एंड इसके बिजनेस मॉडल्स को समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं शुएब, आप देख रहे हैं B1 बिलियनेयर यूट्यूब चैनल। अगर आप किसी कंपनी के एनालिसिस चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं उस कंपनी का नाम लिखकर, देन आपके लिए उस कंपनी के एनालिसिस किए जाएंगे। एंड फर्दर एक व्हाट्सएप के चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसमें आपको पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स मिलेंगी। तो आप जल्दी से उसको भी ज्वाइन कर लें ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स को टाइमली अवेल कर सकें। तो वीडियो को लाइक और दोस्तों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें और मजीद ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड फर्दर बेल आइकन को दबाना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। So let's start the video. ये हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट्स हैं। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स हासिल करना चाहते हैं देन हमसे इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप में आपको ये फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। एंड फर्दर B1 बिलियनेयर टीम की फैसिलिटीज़ को अवेल करने के लिए इस नंबर पर फर्दर रब्ता करें, जो कि B1 बिलियनेयर की प्रोवाइडेड जो फैसिलिटीज़ है उसकी लिस्ट आपके पास शो है। बेसिकली DCR डोलमन सिटी रीट पाकिस्तान की फर्स्ट शरिया कंप्लाइंट रेंटल रीट थी। तो रीट का मतलब है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, और ये जो DCR है जो कि रेंटल रीट है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में DCR के नाम से ऑपरेट करती है। तो ये DCR इन्वेस्ट करता है कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स में, देन उन्हें रेंट पर देते हैं टू जनरेट द इनकम। तो चूँकि DCR एक रेंटल रीट है जो कि टोटली उनकी इनकम आती है रेंट के थ्रू, और ये DCR इस्टेब्लिश हुए थे जनवरी 2015 में, जिसको आरिफ हबीब ग्रुप ओन करता है। तो अगर इसके हम मेन एसेट्स की बात करें, जिसमें डोलमन सिटी प्रोजेक्ट जो कि कराची क्लिफ्टन में मौजूद है, इस प्रोजेक्ट में दो प्रॉपर्टीज आती हैं, एक है डोलमन मॉल और दूसरा है हार्बर फ्रंट। डोलमन मॉल एक शॉपिंग मॉल है जो कि 543 स्क्वायर फीट का अप्रोक्सीमेटली एरिया को कवर करता है, जिसमें 130 प्लस आउटलेट्स आते हैं, 1 हाइपर मार्केट एंड 1 लार्ज फूड कोर्ट आता है। सेकेंड हिस्सा है हार्बर फ्रंट का जो 257 स्क्वायर फीट को कवर करता है, जो कि ऑफिस स्पेस है, और इसके 19 फ्लोर्स हैं, जिसमें बहुत से लोकल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज और एजेंसीज के ऑफिस मौजूद हैं। तो यही सब जगहों से ये DCR को रेंट आता है। अब बेसिकली आप देख रहे हैं ये है 2025 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि 2025 का डाटा आपके सामने है। कंपनी की रेंटल इनकम भी इंक्रीज हुई, मार्केटिंग इनकम भी इंक्रीज हुई, और नेट ऑपरेटिंग इनकम आपके सामने है। एंड एट द एंड जो EPS कंपनी की निकल के आई 2025 में वो 3.60 रही, जो कि एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर 2024 वो 3.6। तो ये माइनर सा डिक्रीज है EPS में 2025 में एज कम्पेयर टू 2024। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, चूँकि ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमें शेयर किए गए हैं एनुअल बेस पर। क्या आपको पता है कि फोर्थ क्वार्टर 2025 आखिर कैसा गुजरा ये DCR का? पहले 3 क्वार्टर्स आपके सामने, जिसमें कंपनी ने फर्स्ट क्वार्टर 2025 में अच्छा परफॉर्म किया, सेकंड क्वार्टर में तो आउट क्लास परफॉर्म किया, एंड देन अगेन सेम ऐसे ही जैसे फर्स्ट क्वार्टर था वैसा ही थर्ड क्वार्टर 2025 ने परफॉर्म किया। लेकिन यहाँ पर फोर्थ क्वार्टर 2025 कहाँ है? तो ये मैं डाटा इसका आपको दिखाता हूँ। 2025 के बेसिकली ओवरऑल रिजल्ट्स तो अच्छे हैं, लेकिन फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ पर अच्छे क्यों नहीं है ये आप देखें। अभी अच्छे नहीं है मतलब ये आप देख सकते हैं, ये फोर्थ क्वार्टर 2025 का डाटा है, जिसमें रेंटल इनकम तो कंपनी की एज कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर इंक्रीज तो हुई है, लेकिन जो आगे मार्केटिंग इनकम है कंपनी की वो डिक्रीज हो गई, वो माइनस में चली गई, और माइनस में भी काफ़ी ज़्यादा चली गई। जितनी कमाते थे उससे ज़्यादा तो कंपनी जो मार्केटिंग इनकम है वो लॉस में आ गई। सेम ऐसे ही कंपनी के इम्प्लॉयमेंट लॉस हो, रेंट हो, रिसीवेबल्स ये कंपनी के माइनस में आए। एंड सेम ऐसे ही चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी की जो फेयर वैल्यू है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखा गया, जिसकी वजह से जो कि मेन पर्पस बना इसमें लॉस में, और DCR को इस क्वार्टर में लॉस में पहुंचाने में सबसे ज़्यादा हाथ ये फेयर वैल्यू का है, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की थी। अब इन रीजंस को मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। बेसिकली जो रेंटल इनकम है वो इस DCR का एक कोर बिजनेस है, जिसमें काफ़ी अच्छा इंक्रीज देखा गया फोर्थ क्वार्टर 2025 में, जो कि ये शो कर रहा है कि इनका जो प्रॉपर्टी बिजनेस है वो स्टेबल भी है और टाइमली इंप्रूव भी कर रहा है। अब जिस तरह कि आपने देखा कि मार्केटिंग जो इनकम है वो कंपनी की डिक्रीज हुई है। अब ये इनकम बेसिकली आती है एडवर्टाइजिंग से, ब्रांड एक्टिविटीज और इवन स्पॉन्सरशिप से, जो कि मॉल में होती हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है DCR ने जितने स्पेंड किए हैं उतने अर्न ही नहीं कर पाए। तो जो मार्केटिंग इनकम थी उससे ज्यादा कंपनी का मार्केटिंग एक्सपेंस आ गया। तो इसकी रीजन हायर प्रोमोशनल कॉस्ट भी हो सकती है या लोअर रेवेन्यू फ्रॉम स्पॉन्सर्स भी हो सकता है। और जिस तरह कि आपने देखा था नेक्स्ट इम्पेयरमेंट लॉस भी था, जो कि हायर इम्पेयरमेंट लॉस और रेंटल रिसीवेबल्स भी है। तो ये सिंपल अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो ये वो रेंट है जो कि नॉन रिकवरेबल होता है।
फ्रॉम द टेनेंट्स, जो कि वो रेंट पे नहीं करते। और यही फोर्थ क्वार्टर 2025 में काफी ज्यादा आपको देखने को मिला एज कम्पेयर टू थर्ड क्वार्टर 2025। तो इन पॉइंट्स के बाद भी अगर आप देखें, ये तस्वीर आपके सामने है कि फिर भी जो इनकम है कंपनी की वो फुल्ली स्टेबल है। अब जो यहाँ पर मैसिव लॉस आया है वो आया है फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब ये मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। ये बेसिकली रियलाइज्ड और अनरियलाइज्ड की वाली गेम है। यहाँ पर अब आपके पास एक प्रॉपर्टी है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन प्रॉपर्टी तो आपके पास मौजूद है। आपने 60 लाख की ली, उसकी वैल्यू कम होगी 50 लाख, लेकिन 10 लाख जो आपका लॉस है वो अभी अनरियलाइज है। आप सेल करेंगे देन आपका जो लॉस होगा वो रियलाइज में आएगा। सेम ऐसे ही DCR के साथ होगा। अब ये जो लॉस आया है जिसने मेजर कंट्रीब्यूट किया है, मेजरली ये DCR का फोर्थ क्वार्टर को माइनस में लेकर आया है, ये फेयर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये इनकी जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसकी थोड़ी सी डीवैल्यूएशन हुई है। वो डीवैल्यूएशन होने की वजह से अभी जो लॉस है, ये लॉस कंपनी को बर्दाश्त नहीं करना पड़ा, ये अभी अनरियलाइज्ड लॉस है। अगर यही DCR इन प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो फिर ये लॉस इनके कंसिडर किया जाएगा, अदरवाइज ये अनरियलाइज्ड लॉस है। इसलिए यहाँ पर एज सच परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको एक सिंपल सी स्टॉक के एग्जांपल से समझा देता हूँ। अब आपने एक स्टॉक बाय किया 100 रुपये का, सेम ऐसे ही वही स्टॉक 60 रुपये पे आ जाता है, 40 रुपये आपका लॉस है, लेकिन वो आपका रियलाइज लॉस नहीं बल्कि अनरियलाइज लॉस है। तो जब आप सेल करेंगे तो आपको मिलेंगे सिर्फ 60 रुपये, तो 40 जो लॉस हो जाएगा आपको वो ओवरऑल रियलाइज लॉस हो। तो यही सेम सिचुएशन DCR के साथ हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस चीज़ में घबराना चाहिए, क्योंकि कंपनी की जो रेंटल इनकम है वो इंक्रीज हुई है। यहाँ पर सिर्फ थोड़ी सी जो कंपनी ने ये DCR ने मार खाई वो थी मार्केटिंग इनकम। वो मार्केटिंग इनकम इनकी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन बेहतर नहीं, उनका एक्सपेंस ज़्यादा आ गया। अब नेक्स्ट क्वार्टर्स में ये और बेहतरी हो सकती है, लेकिन रेंटल इनकम को देखें तो रेंटल इनकम कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा ग्रो की एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस क्वार्टर्स। तो ये DCR आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है, लेकिन आप अपने लिए फर्दर एनालिसिस लाजमी करें। और चूँकि ये कंसिस्टेंट डिविडेंड भी देते हैं, तो ये स्टॉक आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे या नहीं, और ये स्टॉक कैसा है अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दें। आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और दूसरों की हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। और मज़ीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।